गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो कल विषय पढ़ा रहे थे पदार्थ, उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसमें एक उप विषय है परमाणु एवं अणु। अब देखेंगे कि परमाणु क्या होता है। जैसे आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, किसी पदार्थ का वह छोटा सा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और अणु क्या होता है? पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों परिभाषाएं एक जैसी लगेंगी, लेकिन अंतर यही है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो स्वतंत्र अवस्था का अर्थ है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में कौन नहीं रह सकता? परमाणु। और कौन रह सकता है? अणु। तो ऐसा समझे जैसे ये चॉक पीस है, इसको हम पाउडर कर देंगे और इसके बाद इसका छोटे से सबसे छोटा कण, ऐसे कल्पना करिए इसमें जो सबसे छोटा कण है जिससे मिलकर ये चॉक बनी है, उस कण को हम परमाणु कहते हैं। और उसे अगर अलग करते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाएगा। और अणु क्या है? अणु वह कण है जो मुक्त अवस्था में उस पदार्थ के सभी गुण जो उसमें विद्यमान हैं उसको बता रहा है, उसको एक तरह से बताता है, तो वह अणु होता है हमारा। अब आइए यहाँ उदाहरण के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने ऑक्सीजन के 2 परमाणु दिखाए हैं और ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु जो हैं ये मुक्त अवस्था में दिखाए गए हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से पाए नहीं जाते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो ऑक्सीजन गैस के रूप में पाई जाती है और वो O2 यानी अणु के रूप में पाई जाती है। जो ऑक्सीजन गैस हम लोग श्वसन क्रिया में अपने अंदर ले जाते हैं वह O2 गैस होती है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है। और ये जो O दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीजन का सिंबल है या कह लीजिए प्रतीक एवं चिन्ह है, जिसमें कि एक ऑक्सीजन एटम या एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से जुड़कर 2 ऑक्सीजन के परमाणु जब जुड़ जाते हैं तो O2 गैस का एक अणु बनाता है। तो ये आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये O2 का एक अणु है और ये अणु जो है ये मुक्त अवस्था में वायुमंडल में पाया जाता है। तो ऐसे समझने की कोशिश करें कि जो भी अणु होगा वो पदार्थ का वह रूप होगा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और परमाणु वह रूप है पदार्थ का जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।